नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए ख़बरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद साहब रशादी को आज सुबह रियासती एज़ाज़ के साथ सुपुर्द ख़ाक किया गया। दारुल उलूम सवील रशाद कैंपस में अदा की गई आखिरी रसूमात में शहर और रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हज़ारों मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। नमाज जनाजा में शमूलियत के लिए लोग दूर दूर से पहुँचे। रियासती हुकूमत ने मौलाना की खिदमात को तस्लीम करते हुए उन्हें रस्मी तौर पर रियासती एज़ाज़ से नवाजा। वज़ीर आला सिद्धरामैया भी दारुल उलूम पहुँचे, अहले खाना को ताज़ियत अदा की। मौलाना सग़ीर अहमद रशादी समाजी हम आहंगी के अलमबरदार और मजहबी क़ियादत में मुस्तहकम सतून के तौर पर जाने जाते थे। मुख्तलिफ़ सियासी और मजहबी रहनुमा, उलमा और शहरियों ने मौलाना के अखलाक, मोहब्बत और रहनुमाई को मिसाली करार देते हुए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखे जाने का यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हुकूमत को बृहद बेंगलुरु महानगर पालिके BBMP के लंबे अरसे से मुलतवी इंतखाबात जून 30 तक करवाने की हिदायत दी है। अदालत ने रियासती हुक्काम से कहा कि वो हर वार्ड की रिजर्वेशन फहरिस्त 20 फरवरी तक फ़ाइनल करके शाया करवाए, जो इंतखाब के आगाज़ के लिए एक ज़रूरी कदम है। पिछली BBMP काउंसिल की मुद्दत सितंबर 2020 में ख़त्म हो गई थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने नोट किया कि जमहूरी इदारे तवील अरसे तक मुंतखब नुमाइंदों के बगैर नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो अपने अहकाम की तामील पर निगरानी जारी रखेगी, जिससे इंतखाबात के बरवक्त मुनक़द होने का इम्कान है। सिद्धरामैया ने कहा कि कल्याण कर्नाटक में कई दहाइयों के इलाक़ाई अदम तवाज़ुन को आइंदा 10 बरसों के अंदर दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि उनकी हुकूमत इस खित्ते की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रही है। कलबुर्गी में यदुरामी ताल्लुक़े के तहत 906 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि कल्याण कर्नाटक तवील अरसे तक नज़रअंदाज होता रहा है और अब इस कला को पुर करने के लिए मुसलसल सरमायाकारी की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत की कारकर्दगी को अफवाहों के बजाय अमली इक़दाम की बुनियाद पर परखें। कल्याण कर्नाटक के लिए खुसूसी तौर पर खातिर खा फंड्स मुख्तस किए गए हैं और मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ों में कई तरक्याती मंसूबे मंजूर किए गए हैं, ताकि इस खित्ते की तवील मुद्दती और मुतवाज़न तरक्की की जा सके। ईरान में हुकूमत ने मुसलसल 4 दिन से ज़्यादा इंटरनेट बंद रखने का हुक्म दिया है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने कहा कि ये फ़ैसला उस वक्त किया गया जब हुकूमत को मुज़ाहिरों के दौरान दहशतगर्द कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा और ये वाज़ेह हुआ कि अहकाम मुल्क के बाहर से दिए जा रहे हैं। मुज़ाहरे इब्तिदा में माशी मसाइल पर शुरू हुए थे, लेकिन बाद में पुरतशद्दुद हो गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इन झड़पों में कम अज़ कम 2000 अफराद हलाक हुए हैं, जिनका इल्ज़ाम दहशतगर्द अनासर पर लगाया जा रहा है, जबकि आज़ाद ज़राए के मुताबिक हलाकतों की तादाद 646 से ज़्यादा बताई जा रही है। मंगल को हुकूमत ने बैरून मुल्क फ़ोन कॉल्स की जुज़वी इजाज़त दी, लेकिन इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विसेज अब भी बंद हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान की क़ियादत की क़ानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि शायद ये हुकूमत के आखिरी दिन हैं। भारतीय बॉक्सिंग लेजेंड मैरी कॉम ने अपने शौहर ऑनलर कॉम से तलाक के दौरान अफेयर की अफवाहों पर पहली बार खुलकर बात की है। मैरी कॉम ने कहा कि उन्होंने अपने शौहर को नहीं छोड़ा, बल्कि उनके शौहर ने उन्हें धोखा दिया है। वो 1 रुपया भी नहीं कमाते थे, बल्कि बीवी की कमाई पर ऐश करते थे। मैरी कॉम ने इन इल्ज़ामों को बेबुनियाद करार दिया कि तलाक की वजह उनका किसी और के साथ ताल्लुक़ है। उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया कि कई बरसों से ज़ाती ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही थी और आखिरकार उन्होंने बाहमी रजामंदी से अलहदगी इख्तियार कर ली। मारूफ फिल्म साज करण जौहर ने अदाकारा यामी गौतम की फिल्म हक़ में शानदार अदाकारी और जज्बाती अंदाज की भरपूर तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि यामी ने अपनी हालिया फिल्म में एक संजीदा समाजी मौजू पर मबनी किरदार को निहायत गहराई और सच्चाई के साथ निभाया है।
हिंदी फिल्म हक़ एक कोर्ट रूम ड्रामा है। फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी मरकज़ी रोल्स में हैं और उनकी अदाकारी को नाक़दीन और नाज़रीन ने बेहद सराहा है। फिल्म की कहानी अदालत उज़्मा के मशहूर शाहबानो केस के कानूनी चैलेंजेस और इंसाफ की तलाश को जज्बाती अंदाज में दिखाती है, जहां मरकज़ी किरदार अपने हुकूक़ के लिए कानून का रुख करते हैं। फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब होने के बाद इसे वसी पजीराई मिल रही है। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।